सो बेसिकली आज हम लोग देखते हैं कि कोडिंग क्यों सीखनी चाहिए और आपको कितना पाइथन आता है। तो बेसिकली वी विल चेक हाउ मच यू नो और वी विल रिवाइज whatever taught in the last week and then we will discuss about the project. Actually project के बारे में हम अभी तक हमने सोचा नहीं है because we want to check how much you know, so accordingly we need to plan so that it will be a 2 week. So within this 2 week we the 1 week will be completely for the project. So we don't want कि project थोड़ा सा underrated हो नहीं तो overrated हो जिससे आप समझ ना पाए. तो it should be something like जिसको आप इनोवेट भी कर पाए विद द प्रोजेक्ट आइडिया, आप अपने से भी कुछ उसमें इनपुट्स डाल के और अच्छा उसको बना पाए, राइट. सो आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि क्यों कोडिंग सीखनी चाहिए. ओके, सो रौनक, शुभम, ऋतुजा, आप बता सकते हो क्यों कोडिंग सीखनी चाहिए, व्हाई? So there are many types of coding, but the HTML coding used for making website development and the Python are and another will are used for making application, I think. डेफिनेटली लाइक हम लोग कोडिंग से आज के टाइम पे इंटरनेट पे जो भी है वो कोई ना कोई लैंग्वेज पे ही लिखा गया है. बट द पॉइंट इज हम लोग को क्यों सीखनी चाहिए, राइट, कि व्हाई शुड वी लर्न कोडिंग. वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है. अगर आप ये नहीं समझते तो इट्स लाइक आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट जैसे कोडिंग को भी ले जाते हो जस्ट टू पास इन योर एग्जाम्स और लाइक इसी के लिए बस. बट आपको ये समझना पड़ेगा क्यों आपको कोडिंग सीखनी चाहिए एक्चुअली. ओके, सो बेसिकली आज के टाइम पे कोडिंग आपको इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि ये आपको सिखाता है हाउ टू सॉल्व थिंग्स. ओके, द राइट, जैसे आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे कोडिंग से, वैसे सिमिलरली आप अपने लाइफ के सिचुएशंस को भी सॉल्व कर सकते हो. तो कोडिंग आपको स्मार्ट बनाती है, केपेबल बनाती है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, not just programmatic problems but also your life problems. Okay, this is the first thing why should we learn coding. Okay, and the most important thing like सब बोलते हैं कि कोडिंग इजी है तो सब क्यों नहीं सीखते कोडिंग, राइट. तो ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि कोडिंग अगर इजी है तो सबको क्यों कोडिंग नहीं आती. तो बेसिकली कोडिंग सीखना इज नॉट डिफिकल्ट बट कोडिंग कम्स विद पेशेंस एंड डिसिप्लिन. सो आपको हर दिन कंसिस्टेंटली, आप चाहे पाइथन सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, एचटीएमएल सीख रहे हो, आपको हर दिन कंसिस्टेंटली वो चीज को प्रैक्टिस करते रहनी है. उस चीज में आप क्या क्या नया नया लाइक लाइब्रेरीज होती हैं वो सीख सकते हो, नहीं तो उसका नया नया लाइक हर अपडेट आता रहता है. पाइथन के भी अपडेट आते रहते हैं, एचटीएमएल्स के भी आजकल क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ जब एम्बेड हो गया HTML5 उसके भी अपडेट्स आते रहते हैं. सो हर लैंग्वेज के अपडेट्स भी आते रहते हैं. तो आपको ट्यून रहना है कि अगर पाइथन भी सर बस आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. ये 1 मिनट, ठीक है. Yes, sir. ओके, सो बेसिकली आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि आप सीख क्यों रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट हमेशा के लिए बना रहे, नॉट जस्ट टू पास योर सेमेस्टर. नहीं तो बस एक प्रोजेक्ट बना लिया और हो गया, इसके लिए नहीं है, ठीक है. और आजकल के टाइम पे अगर आप बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछना सीखोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते. ओके, राइट. बेसिकली जब मैंने कोडिंग सीखी थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैंने कोडिंग सीखने से पहले व्हाट्सएप मेरे टाइम पे बहुत फेमस था. जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे ये पता नहीं चलता था कि व्हाट्सएप कैसे काम एक्चुअली कर रहा है, क्योंकि मेरे टाइम पे ये एसएमएस बहुत ज़्यादा फेमस थे और एसएमएस के लिए 0.5 रुपीज़ नहीं तो 1 रुपीज़ डिडक्शन होता था. लेकिन व्हाट्सएप में आप फ्री में जितना चाहे उतना बड़ा कैरेक्टर लॉन्ग के मैसेजेस सेंड कर पाते थे. तो मैं यही सोचता था रिलायंस, वोडाफोन, ये सबको आइडिया नहीं है क्या कि व्हाट्सएप फ्री में इतना कुछ दे रहा है, तो ये लोग एसएमएस के लिए चार्जेस क्यों करवा रहे हैं. ओके, आई डिडंट न्यू कि इंटरनेट के लिए चार्जेस अलग होते हैं, नॉर्मल एसएमएस के लिए चार्जेस अलग रहते हैं. ये बस मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट्सएप ऐसा क्या यूज करता है जो उस लाइक हम लोग को कोई कॉस्ट ही नहीं पड़ता व्हाट्सएप में मैसेजेस भेजने के लिए, राइट. तो अगर आप क्वेश्चन पूछना नहीं सीखोगे, आप कोई चीज को अगर एक वेबसाइट को देख के नहीं सोचोगे यार ये बटन इसने कैसे बनाए होंगे, यार इस बटन के फीचर इसने कैसे बनाए होंगे, ठीक है, तो आप इवॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो बेसिकली आपको देख के सीखना है कि ये चीज कैसे हुआ, जब तक आप कर पाओगे, ठीक है. और लास्टली जो कि आज के टाइम पे कोडिंग से आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. आप फ्रीलांस कर सकते हैं अगर आप जॉब नहीं करना चाहते. तो बेसिकली कोडिंग एक मेजर पार्ट बन जाता है आज के टाइम पे. जैसे कि आज के टाइम पे अगर आप किसी अपने दोस्त को बोलोगे ये इंग्लिश में लिखा है तो ये पढ़, ओके, और अगर वो नहीं पढ़ पाएगा तो इट्स काइंड ऑफ ए लाइक
आज के टाइम पे सब कोई को पढ़ना आता है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा, तो वो एक डिमेरिट सा Sir, your voice is cutting, sir. पाएगा। तो तब के टाइम, अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? ठीक है, हाँ विशाल, बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, एक मिनट। हाँ, तो अभी सही है क्या शुभम? Yes, sir. Now it is okay. यस सर। सो यही है, ये पार्ट है क्यों आपको कोडिंग सीखनी चाहिए बेसिकली। अब हम लोग आते हैं पाइथन पे, जो कि हमारा टॉपिक है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दी लैंग्वेजेस, आपको पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे जावा है, सी है, हम आप लोग को कोई भी लैंग्वेज सिखा पाते, लेकिन पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है? तो Sir, बेसिकली ये because it is easy for us. It is easy for us, and Java is used for another mechanism, not for. So we should start a beginning from Python. That's so it is easy for us. So करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये चीज ग्यूडो वैन रॉसम जिसने बनाया था पाइथन, उसने भी यही सोचे थे कि वो कैसे डेवलपर्स का काम को इजी कर पाए, बिकॉज तब के टाइम पे सबसे ज्यादा जावा, पाइथन, जावा और सी ही थे। ओके, पाइथन वाज रियली अनपॉपुलर एट द टाइम जब ग्यूडो ने यह आइडिया पिच इन किया था। ओके, सो वो चाहता था कि कैसे प्रोग्रामिंग सिंपल हो सके, एकदम सिंपल, कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं हो, कोई ये ना क्या कहते हैं सेमी कॉलन्स ना हो, जैसे कि एकदम जैसे लेमैन में तुम एक पेपर में लिखने वाले हो कि अपना अप्रोच लिखने वाले हो, वैसे लैंग्वेजेस में आप कोड कर सके। तो यही बेसिकली आइडिया था विडो वैन रॉसम जिसने पाइथन बनाया था उसका, ठीक है? तो बेसिकली इतना ही है, और आपको आई गेस बेसिक्स पता है, तो आज हम लोग थोड़े बेसिक्स देख लेते हैं। ओके, लाइक हम लोग रफली देख लेंगे क्या क्या आपको पता है। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास से उसको आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे जो आप पढ़ चुके हैं आगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जितना कंप्लीट होगा, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। yeah. ओके सर। सो इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. ओके ओके, सो बेसिकली व्हाट इज पाइथन, तो आपको पता है, इट्स अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? इट इज एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। सो आपको इंटरप्रिटेड कंपाइल इसके बारे में पता है या नहीं पता? नहीं पता सर। ओके, सो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह से होते हैं। एक होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, एक होता है कंपाइल लैंग्वेज, ठीक है? तो इंटरप्रेटेड और कंपाइल कैसे समझ सकते हो? जैसे कि एक टीचर आपका एक मैथ टीचर जैसा आपका प्रॉब्लम चेक करता है, ठीक है? तो बेसिकली दो तरह के मैथ टीचर्स होते हैं कॉपी करेक्शन के टाइम। एक जो फाइनल में देखेगा आंसर कितना है इस क्वेश्चन का, और अगर आपका आंसर सही है तो वो आपको मार्क्स दे देगा, राइट? तो इसको कहते हैं कंपाइल्ड, मतलब आपने एक ही बार में देख लिया पूरा पेज, आप लाइन बाय लाइन नहीं गए। और एक मैथ टीचर्स होते हैं जो स्टेप मार्किंग देते हैं। आपको पता है स्टेप मार्किंग क्या होता है, राइट? Yes, sir. इसको एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर मार्क्स. हाँ, लाइक एक क्वेश्चन के अगर आपने एक आधे लाइंस भी सही लिखे, पूरा आप कंप्लीटली सही नहीं कर पाए, स्टिल आपको कुछ मार्क मिलते हैं उस मैथ के Yeah. प्रॉब्लम के लिए, राइट? तो वो अब मार्किंग कैसे करेगा, वो एक एक स्टेप चेक करेंगे, तभी आप उनको पता चला ना कि आपने ये स्टेप सही किया है कि नहीं। तो वो मैथ टीचर्स जो रहते हैं जो एक एक स्टेप देखते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। सो इंटरप्रिटेड लैंग्वेज वो होता है जो लाइन बाय लाइन क्रॉस चेक करता है और आपको बोलता है कि ये पहले लाइन में ये गलती है, दूसरे लाइन में ये गलती है, ठीक है? एक एक लाइन चेक करके जाता है, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। कंपाइल लैंग्वेज क्या होता है? जो एक बार में पूरा ही चेक कर लेता है और लास्ट में आपको बता देता है ये आपके सारे गलती हैं। ओके, सो बेसिकली पाइथन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। ठीक, तो कोई बता सकता है, इससे कोई बता सकता है इंटरप्रिटेड और कंपाइल्ड में क्या कहते हैं? क्या हमारे एडवांटेजेस नहीं तो डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जनरली? लाइक मैथ टीचर का एग्जांपल लेके कोई बता सकता है क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं? यस सर, उसमें मतलब मार्क्स में कैलकुलेशन अच्छे हो जाएंगे। इसमें इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में मार्क्स अच्छे मतलब तुरंत काउंट करेक्ट हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी अगले बार उसमें। फिर अगर जो एक साथ ही किया उसमें बहुत परेशानी होगी, अरे मैंने यहाँ पे गलत नहीं किया, डायरेक्ट मार्क्स दे दिए। राइट। तो ये चीज रहता है, लाइक हम लोग भी चीट करते तो थे, चीटिंग तो इंटरप्रेटेड सब। मतलब, हेलो, हम्म, सो हाँ हाँ बोलो। इंटरप्रेटेड मतलब लाइन बाय लाइन चेक करना। तो पाइथन लाइन बाय लाइन चेक करता है, तो वैसे वहां पे मार्क कटेंगे ना। मैथ का जो एग्जांपल हमने ऐसे लिया तो मार्क्स वहां कटेंगे। डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे, लेकिन अगर आप वही मैथ प्रॉब्लम कहीं पे, लाइक वो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, वो एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है? तो वो सॉल्यूशन अगर आपके टीचर ने अच्छे से चेक नहीं किया और आपके टीचर ने किसी प्रिंसिपल को भेज दिया, तब तो आपको ज्यादा मार पड़ेगी,
अगर प्रिंसिपल ने अच्छे से चेक करके आपको बता दिया होता कि हाँ, सॉरी, टीचर ने अच्छे से चेक करके आपको बता दिया होता नहीं तुमने सेकंड लाइन में गलती की है, नहीं तुमने थर्ड लाइन में गलती की है, तो तुम वो ठीक कर लेते और फिर वो कॉपी प्रिंसिपल के पास जाता, राइट? हाँ सर। ओके, सो यही होता है। सो बेसिकली कंपाइल लैंग्वेज में डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने भी बहुत बार चीटिंग की है मैथ्स में, और मैथ्स में चीटिंग करना बहुत हार्ड होता है। पूरा क्या कहते हैं, पूरा तुम्हें सॉल्यूशन कॉपी करना रहेगा ना, अगर तुम्हें नहीं आता तो बेसिकली बच्चे वो नहीं करते। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में बस आंसर लिख देते हैं। ओके, सो अगर तुम्हें तुम्हारे आगे वाले से आंसर मिल गया, लास्ट में आंसर लिख दिया, अब जब टीचर बस कंपाइल कर रहा है, मतलब टीचर बस आंसर चेक कर रहा है, वो बोले हाँ यार इसका तो आंसर सही है, तो वो मार्क देके चला जाएगा। लेकिन टीचर ने ये चेक नहीं किया कि उसने सॉल्यूशन ठीक से नहीं किया। बट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में वो पता चल जाती है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन मूव होता रहता है, तो बता देता है कि ये लाइन में ये मिस्टेक है, ये लाइन में ये मिस्टेक है। तो इनकेस अगर आपने बस आंसर ही लिख दिया है, स्टिल वो आपका पता चल जाएगी कि आपने चीट किया, आपने पूरा सॉल्व किया ही नहीं है। ओके, सो ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में ये चीज अच्छा रहता है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम लेके, लाइक अगर टीचर बस मार्क्स देख देख के जा रहा है तो वो जल्दी कॉपी करेक्शन कर पाएगा, या लाइन बाय लाइन जा रहा है तो जल्दी कॉपी करेक्शन कर पाएगा, बताओ? अगर वो बार बार देखेगा तो उसका बहुत टाइम लगेगा, और लाइन जो बाय लाइन एक साथ देखे ही तो, कर राइट? देता है उसको टाइम नहीं लगेगा। हाँ, तो बेसिकली सो कंपाइल लैंग्वेजेस या कम टाइम यस सर। लेते हैं इन केस ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, और भी बहुत सारे रहते हैं, तो हम लोग जब इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, जो कि हम लोग करेंगे अपने प्रोजेक्ट के टाइम पे, तो मैं इसके बारे में और फैक्ट्स बताऊंगा, ठीक है? तो हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं हम, ठीक है? तो आपको पता ही है, ये गुइडर वैन रोसम ने बनाया था, ठीक है, नेदरलैंड्स में अर्ली 90s के टाइम पे। बट पाइथन फेमस हुआ लास्ट 2014 के टाइम से, जब उसका पाइथन 2 रिलीज हुआ, राइट? तो बेसिकली, और इसका नाम कहाँ से आया था, पाइथन का नाम कहाँ से आया था, तो ग्वाडो एक ये देखने जाते थे, सर्कस देखने जाते थे, राइट? उसका नाम था स्नेक सर, मॉन। I think it's come from a snakes, because there are types of snake named Python. हाँ, ये एक्चुअली बहुतों को ये होता है, क्या कहते हैं, गलत फहमी होती है कि पाइथन का रिसेम्बलेंस एक्चुअल पाइथन स्नेक से है, ठीक है? ये हमें भी था। ओके, सो ये कोई मतलब क्या कहते हैं, इश्यू नहीं है, ये सबको को इश्यू रहता है कि पाइथन नेम है, पाइथन के नाम से एक सांप भी है, तो शायद वहां से रिसेम्बलेंस आया होगा। नहीं, बट इनिशियल रिसेम्बलेंस मतलब उनको आइडिया ये कहाँ से आया था, ग्यूडो एक सर्कस में जाते थे अपने मंथ के हर लास्ट वीक्स में। वो सर्कस का नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, राइट? और वहां से ही उनको ये पाइथन का आइडिया आया। हाँ, वो सर्कस में पाइथन एनिमल्स होंगे, ऑब्वियसली ये हमें नहीं पता, इसके लिए हम लोग को ऑथर से चेक करना पड़ा। बट यार, वो सर्कस के नाम से गुइडो का आइडिया आया कि वो अपने लैंग्वेजेस का, वो अपने हॉबी वाले लैंग्वेज का नाम पाइथन दे सकते हैं। तो ग्यूडो ने कभी क्या कहते हैं, ग्यूडो ने इनिशियल स्टेज पे इसके ऊपर प्रोजेक्ट जैसा काम नहीं किया था। ओके, बेसिकली एम आई ऑडिबल? Yes sir. यस सर। सो उन्होंने इनिशियली इसके ऊपर प्रोजेक्ट जैसा काम नहीं किया था, उन्होंने इसको एक से हॉबी प्रोजेक्ट जैसा देखा। जैसे कि हम लोग आपको देंगे, लाइक नेक्स्ट वीक आपको कोई एक प्रोजेक्ट करना होगा, तो उन्होंने भी एक हॉबी प्रोजेक्ट जैसा ही सोचा था पाइथन, कि रैदर देन सारा सेमी कोलन सेमी ब्रेस क्लासेस इतना लंबा कोड लिखने से अच्छा एक हाई लेवल मतलब जो ह्यूमन समझ पाता है। ओके, लाइक दो तरह के लैंग्वेजेस रहते हैं बेसिकली, एक होता है तुम्हारा हाई लेवल और एक लेता है लो लेवल, ठीक है? हाई लेवल जो हम लोग समझ पाते हैं, लो लेवल जो सिस्टम समझ पाता है, हमारे कंप्यूटर्स के सीपीयू समझ पाते हैं बेसिकली, ठीक है? तो उन्होंने सोचा कि एकदम हाई लेवल में कोई एक लैंग्वेज में लिख देता हूँ, जिससे इजी होगा सारे डेवलपर्स को, ताकि का काम क्या है कि वो हाई लेवल में कुछ कोड लिखे, वो कंपाइल हो और वो उनको सॉल्यूशन, वो उसको एक सॉल्यूशन दे, राइट? तो ग्यूडो Sir, डेवलपर्स का sir काम again इजी करना चाहता है। your voice is cutting. अच्छा अच्छा अच्छा, Sir, your voice is cutting, sir, in sentence. एक अब सही है शुभम? Yes sir. Now it सर is बट okay. कहाँ कहाँ पे आपकी वॉइस थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। ओके, मेरे को बता देना जब भी ब्रेक हो, ओके, राइट? ओके सर। ठीक है। सो ये थी पाइथन की हिस्ट्री। हाँ, और पाइथन ओपन सोर्स है, ठीक है? सो ओपन सोर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, जावा ओपन सोर्स नहीं है, पाइथन ओपन सोर्स है। इसका मतलब है कि जावा का जो इंटरनल कोड्स है, मतलब जावा को बनाने के लिए उन्होंने जो भी कोड लिखा है वो सिर्फ जावा के डेवलपर्स ही जानते हैं। जावा के डेवलपर्स मतलब जो ओरेकल वो कंपनी है जिन्होंने जावा बनाया था, वो जानते हैं, बस उनके डेवलपर्स के पास ही वो कोड है।
लेकिन पाइथन का कोड तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगा, पूरा पाइथन लैंग्वेज का कोड। सो अगर तुमको पाइथन में कुछ नई फीचर्स ऐड करनी है, तुम खुद जाके वो वहीं पे कोड करके उसका एक क्या कहते हैं उसको यूज कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब उसके ऊपर कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो लैंग्वेज में कोई भी क्या कहते हैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। कंट्रीब्यूशन इज लाइक समझ लो शुभम कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, वो अकेला वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि टाइम उसके पास कम है। तो हो सकता है कि और कौन कौन है, मेरे को बस अभी तक शुभम का नाम याद है, ऋतुजा, ऋतुजा भी उसका हेल्प कर सकती है, राइट। सो ये प्रोजेक्ट तो शुभम का है, तो ऋतुजा ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। ऋतुजा ने बोला ठीक है तू काम कर, मैं तेरे लिए मैं 10-15% अपने तरफ से भी एफर्ट देके तेरी मदद कर दूंगी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। तो सिमिलरली आप लोग भी जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाइथन में, क्योंकि उसका कोड अवेलेबल टू एवरीवन है, ओपन सोर्स्ड है। बट ये सेम चीज जावा नहीं तो सी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप नहीं कर सकते, राइट। तो हिस्ट्री खत्म हुआ, अब चलते हैं हम लोग आज के टाइम पे पाइथन कौन यूज करता है। बेसिकली आज के टाइम पे पाइथन सब यूज करते हैं, सब। ओके, सो ये स्लाइड खत्म हो जाता अगर मैं लिखने जाता कि कौन कौन यूज करते हैं। इवन बियॉन्ड एग्जाम्स हम लोग भी यूज करते हैं पाइथन। ओके, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे टॉप कंपनीज का नाम लिखा है ताकि थोड़ा सा कम रहे। सो बेसिकली गूगल यूज करता है पाइथन में क्योंकि वो अपने वेब सर्च सिस्टम में यूज करता है। लाइक अगर आपने कुछ भी सर्च किया होगा गूगल में, सो गूगल उसको इंटरप्रिटेट कर लेता है कि ये कैसा सर्च टर्म है। ओके, लाइक अगर आप बोलोगे जैसे कि सलमान खान, अगर आप सलमान खान का नाम सर्च करोगे तो गूगल इंटरप्रिटेट कर लिया कि ये कोई पर्सन का नाम है। अगर पर्सन का नाम है तो विकिपीडिया से पहले रिजल्ट्स दिखा दे। सो अगर आप अभी कोई पर्सन का नाम पहले लिखोगे, ओके सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी सही है? हाँ सर, पहले Yes, भी sir. सही। ओके, सो बता रहे। सो ये रिजल्ट्स जो है विकिपीडिया, ट्विटर, ऐसे मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेटिव साइट्स है वहां से पहले रिजल्ट्स देता है जब हम लोग किसी का नाम सर्च करते हैं। बट अगर सिमिलरली अगर मैं सर्च करूँ 10x20, तो गूगल जान लिया कि इसको कोई कैलकुलेशन करना है, तो वो एक कैलकुलेटर वेब पेज दे देगा। सो ये जो गूगल जान लेता है कि हमने क्या सर्च की है, ये पाइथन के मदद से वो करता है, राइट। आवाज आ रही है ना मेरी Yes, सही? sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, अगर sir. कोई भी इशू है। Yes, sir. सो और इंटेल, सिस्को, ह्यूलेट पैट्रिक, जैसे कि एचपी, सेग्रेट, क्वालकॉम और सारे कंपनीज, जितने भी कंपनीज तुमने आज तक देखे हैं ट्विटर से लेकर सारे कंपनीज, वो पाइथन यूज करती है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग डेटा के ऊपर काम करने के लिए आएंगे, पाइथन विल बी द बेस्ट लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग को लैंग्वेजेस पे फोकस नहीं करना। लाइक मुझे जावा का सिंटैक्स नहीं लर्न करने जाना, मुझे सी का सिंटैक्स नहीं लर्न करने जाना, क्योंकि पाइथन एकदम क्या कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज है। सबसे हाई लेवल लैंग्वेज में आज के टाइम पे पाइथन चलता है। तो बेसिकली इट्स लाइक तुम पेपर में जैसे लिखने, तुम अपने समझने के लिए जैसे कोड लिखने वाले हो, सेम कोड पाइथन में एक्सेप्टेड रहता है। तो इसीलिए आज के टाइम पे सब पाइथन प्रीफर करते हैं। सो उसके बाद चलते हैं। Sir, is Qualcomm is a chipset, sir, or another thing? क्वालकॉम चिपसेट ही होता है। सो बेसिकली कोर Qualcomm, लाइक Qualcomm Snapdragon. No, जिसे I तुम think another. एक्सटर्नल ग्राफिक्स कहते हो। लाइक हर सिस्टम में दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं, एक तुम्हारी प्री बिल्ट आएगी, अदर अगर तुम राइजन ले रहे हो नहीं तो इंटेल ले रहे हो, एक तुम्हारी प्री बिल्ट आएगी Yeah. और दूसरा तुम्हारे एक्सटर्नल आएगी ताकि तुम हाई परफॉर्मेंस गेमिंग कर अलग. सको। Yeah. सो क्वालकॉम चिपसेट बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है, बेसिकली वो क्वालकॉम कंपनी का काम है, राइट। अब व्हाई डू पीपल यूज पाइथन? पाइथन लोगों को इतना पसंद क्यों है, ठीक है। बेसिकली वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। पर अगर मैं सिंपली समझाने जाऊँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब हमारे डेली लाइफ के जो चीजें रहते हैं उनको हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। डेली लाइफ के चीजें मतलब अगर हम लोग एक डॉग ले लें, ओके, एक डॉग को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट लें तो बेसिकली ऑब्जेक्ट के दो चीजें रहते हैं। इसके ऊपर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी अगर मैं बेसिकली अगर तुम्हें बताऊं तो हर एक ऑब्जेक्ट के कुछ बिहेवियर्स रहते हैं, कुछ डेटा रहते हैं, ठीक है। डेटा मतलब अगर डॉग की कितनी आंखें होती है, 2 आंखें। डॉग के कितने लेग्स होते हैं, Yeah. 4 लेग्स, या Yeah. और डॉग का बिहेवियर क्या रहता है, ओके, लाइक डॉग क्या Sir, करता है। honesty, ईमानदार, ईमानदार. हाँ हाँ, वो रहता है, लेकिन वो मतलब फीलिंग के ऊपर आ गए, ठीक है। तो वो नहीं, उसका मतलब फिजिकली वो क्या करता है, बार्क करता है डॉग, राइट। वो Yeah. Yeah. चलता है, खाता है, तो
वो सब उसके बिहेवियर हो गए। तो ऑब्जेक्ट के दो चीजें रहते हैं, एक डेटा और एक बिहेवियर। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। और फिर इट्स फ्री, पाइथन फ्री है बेसिकली। अगर जो चीज ओपन सोर्स है उसे हम लोग एज ए फ्री भी लेते हैं, ठीक है। फ्री इन द सेंस तुम बोलोगे जावा सी के लिए भी तो हम लोग पेमेंट नहीं करते, तो फिर उसमें क्या इशू है? अगर तुम जावा सी रन करने के लिए आईडी यूज करते हो, ठीक है, लाइक आईडी के ऊपर हम लोग आईडी के ऊपर भी अभी जाने वाले थे कि कौन क्या क्या आईडी यूज करता है। तो बेसिकली आईडी क्या होता है? जब हम लोग कोई कोड लिखते हैं वो कोड को कंपाइल करना होता है, नहीं तो इंटरप्रिटेट करना होता है। मतलब हम लोग ने कोड लिख दिया, उसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो वो सॉल्यूशन आईडी देता है। तो हम लोग जब कोई इनपुट में कोड देते हैं तो वो आउटपुट में आंसर देता है, तो उसे हम लोग एक आईडी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। सो अगर तुम देखोगे तो पाइथन के जितने आईडी है वो भी फ्री है, राइट, क्योंकि वो पाइथन यूज करते हैं। जब पाइथन ही फ्री है तो उसके आईडीज को वो लोग पेड नहीं रख सके। बट अगर तुम अलग अलग देखोगे, जावा के देखोगे, नहीं तो सी के देखोगे, ये सब पेड आईडीज आते हैं, कुछ कुछ पेड आईडीज आते हैं जिसके एंटरप्राइज वाले के लिए तुम्हें पेमेंट देने पड़ता है। तो इन शॉर्ट तुम समझ सकते हो पाइथन इज फ्री फॉर एवरीवन, राइट। और आई गेस Yes. वेरिएबल, तुम्हारा बेसिक्स में वेरिएबल्स और क्या कहते हैं, डेटा Yes, टाइप्स sir. कवर हुआ है? Yeah, yeah, sir. Yeah, sir. Cover हुआ है sir. ओके, सो कोई Variable like x, y, z, any number. और डेटा टाइप्स? And data types I have studied at. लेट्स सी, पूछते हैं रौनक। रौनक, डेटा टाइप्स। रौनक, आर यू देयर? आई गेस वो बिजी होगा, कोई नहीं। ऋतुजा, डू यू नो अबाउट डेटा टाइप्स? कोई यस आइडिया? सर। बताओ। यस सर। सर डेटा टाइप्स मतलब सर मैं एग्जांपल देती हूँ, डेफ एंड माय फंक्शन, ऐसे सर। नहीं, वो एक्चुअली डेटा टाइप्स नहीं है, वो फंक्शन का नेम है, ठीक है। और डेफ होता है, Sir, stick. उसे हम Yeah. डेफ हम लोग यूज करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए बेसिकली, ठीक है। सो अभी हम लोग डेटा टाइप्स को नॉन प्रोग्रामेटिकली समझते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग प्रोग्रामेटिकली समझेंगे तो ऑब्वियसली एक महीने के बाद हम लोग भूल जाएंगे। ओके, सो पहले हर चीज को समझने के लिए पहले नॉन प्रोग्रामेटिक अप्रोच यूज करो, ठीक है। तो अभी अगर फॉर एग्जांपल ऋतुजा, मैं तुम्हारे घर आऊं और मैं तुमको बोलूं कि मुझे पानी चाहिए, तो तुम कैसे पानी लाके दोगी? लाइक किस में पानी लाके दोगी? सर ग्लास और मग्गा में लाऊंगी और ग्लास में दे दूंगी। राइट। तुम प्लेट में क्यों नहीं लाओगी? तो प्लेट में पानी कैसे पिएगा? एग्जैक्टली सेम चीज है, राइट। तो डेटा टाइप्स का काम ही वही है कि जहाँ पे अगर हम लोग पानी लाने के लिए ग्लास यूज करते हैं तो ग्लास बेसिकली एक डेटा टाइप हो गया। अगर हम लोग खाना खाने के लिए प्लेट यूज करते हैं तो प्लेट एक डेटा टाइप हो गया। तो बेसिकली ग्लास कैसे डेटा टाइप हुआ? ग्लास का काम था कि वो पानी मतलब लिक्विड सब्सटेंस को अपने अंदर में रख पाए। प्लेट क्यों डेटा टाइप हुआ? ताकि वो सॉलिड सब्सटेंस को अपने ऊपर रख पाए, राइट। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, डेटा टाइप्स के दो चीज रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्रोग्रामेटिक के तरफ आए तो डेटा टाइप्स के बस दो मतलब होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड एंड व्हाट मेमोरी इट रिक्वायर्स। मतलब किस टाइप का डेटा तुम्हें स्टोर करना है और उसके लिए तुम्हें कितनी मेमोरी चाहिए, ठीक है। तो रुचिता, जैसे कि मैंने पानी पीने के लिए मांगा तो तुमने एक ग्लास में लाया, ठीक है। शुभम, अगर तुम नहाने के लिए जा रहे हो तो तुम क्या एक ग्लास पानी लेके जाओगे नहाने के लिए? नहीं सर, मुंह धोने के लिए लेकर जाएंगे। नहीं, वो अगर मुंह धोने नहाने के के लिए काम जा नहीं रहे हो आएगा। तो बाल्टी ही नहीं लेके सर। जाओगे ना, राइट। यस। हाँ, तो यस। इसके लिए अब तुम्हें ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी की जरूरत है, तो तुमने जाना कि हाँ यार, ग्लास तो मुझे छोटी पड़ जाएगी अगर मुझे इतना पानी चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग डेटा टाइप्स यूज करते हैं, जहां पे हमारा कम से काम हो जाएगा और जहां पे हम लोग को लिक्विड स्टोर करना है तो उस हिसाब की डेटा टाइप यूज करेंगे। जहां पे हम लोग को ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए और क्या कहते हैं, लिक्विड टाइप ऑफ अमाउंट चाहिए, तो हम लोग वहां पे अलग टाइप की अलग डेटा टाइप यूज करेंगे। अब समझ में आया डेटा टाइप एक्चुअली क्या होता है, या अभी भी डाउट रह रहा यस है? सर। यस सर, बोल यस दिया? सर। आया सर। ओके, सो अगर तुम्हें डिफाइन करना हो डेटा टाइप क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड, व्हाट मेमोरी इट रिक्वायर्स, दो लाइन का इसका डेफिनेशन है जो सब एक्सेप्ट करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, उसके लिए कितना जगह चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, ओके।
सो अब हम लोग कुछ डेटा टाइप्स देखते हैं। ओके, हम लोग इसको कोड भी करेंगे क्लास जब सब आ जाएंगे। आज कम है बच्चे, तो आज ऐसे लाइक हम लोग तो ऐसे बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं बेसिकली। ओके, सो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग के बारे में पता है ऋतुजा, शुभम? यस सर, Yes, सर sir. ने बताया था मैंने। Yes, स्ट्रिंग के sir. क्या बारे Yes. होता है में स्ट्रिंग? बताया। स्ट्रिंग जब हमने स्ट्रिंग Sir, वो लिखी length. Sir, I think it's length. अच्छा ठीक है। अगर मैं तुम्हारा फोन नंबर पूछूं शुभम, तो वो फोन नंबर क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, राइट? Yes, sir. सर स्ट्रिंग में Numbers. ऑपरेशन, मैथमेटिक का ऑपरेशन होते हैं। तो स्ट्रिंग यस सर, स्ट्रिंग में एक्चुअली देखो, मैथमेटिक के ऑपरेशन हर डेटा टाइप्स, हर वेरिएबल्स में होते हैं। ओके, सो कोई नहीं, हम लोग ये क्लियर करेंगे, ठीक है। बट बेसिकली अभी हम लोग आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। तो स्ट्रिंग एक्चुअल में क्या होता है, समझ लो अगर मैं तुम्हें अपना तुम्हारा नाम पूछता हूँ शुभम, तो तुम्हारा पूरा नाम क्या है? Sir, Shubham Sam. शुभम श्याम, ठीक है। और तुम्हारा फोन नंबर क्या है? वो 10 डिजिट का नंबर्स है, राइट? 0 से लेकर 9 तक के Yes, sir. नंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को Yeah. दो डेटा टाइप अब हम लोग एक साथ देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग को नंबर स्टोर करना है तब हम लोग इंटीजर यूज करते हैं, ठीक है। इंटीजर क्यों? इंटीजर में बस नंबर से स्टोर रहते हैं, ठीक है। जब तुम्हें 1 2 3 4 ऐसे नंबर स्टोर करना हो तब तुम इंटीजर टाइप के डेटा टाइप यूज करोगे। और जब तुम्हें नाम स्टोर करना हो, जैसे कि शुभम, जैसे कि ऋतुजा, ऐसे जब नाम के ऊपर तुम्हें काम करना हो तो तुम स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप लाओगे, ठीक है। इंटीजर क्या होता है तुम्हें पता है ऋतुजा? इंटीजर, नॉर्मल यस इंटीजर सर, यस सर। क्या होता है वो? मतलब हाँ, मैथमेटिक तो सेम, नंबर्स। हाँ, मैथमेटिक नंबर्स। जो जब तुम मैथमेटिक नंबर्स के साथ डील कर रही हो तब तुम्हें इंटीजर यूज करना है, ठीक है। और जब तुम अपने Sir, नाम के साथ हम्म, positive and negative numbers हाँ, पॉजिटिव एंड or नेगेटिव integers. नंबर्स। वही, जब हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं तब हम लोग को इंटीजर टाइप की डेटा टाइप चाहिए होगी, राइट। और जब हम लोग को नाम के साथ, जैसे कोई सेंटेंस के साथ, ठीक है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स के साथ, नहीं तो कोई और लैंग्वेज के अल्फाबेट्स के साथ, ऐसे चीजों को लेके काम करना है, तब हम लोग को स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. यस सर। ओके, सो अभी अगर तुम कैट को अगर तुम्हें स्टोर करना हो तो अब तुम कहाँ पे स्टोर करोगे, इंटीजर में या स्ट्रिंग में? CAT को स्ट्रिंग में String. स्ट्रिंग में, राइट। String और में, अगर sir. तुम्हारे और अगर तुम्हें तुम्हारे 10th के मार्क्स को, टोटल मार्क्स को अगर स्टोर करना हो तो उसको कैसे करोगे? Integer में, sir. इंटीजर में। राइट, तो ऐसे इसीलिए तुम डेटा टाइप्स यूज करते हो।